बूढ़ी माँ, क्या हुआ पुत्री? मुझ पर इतना प्यार कैसे आ गया बताओ तो। कुछ नहीं हुआ। और आ नहीं सकती क्या मैं? क्या बात है, यह तो बताओ बेटी। मायावन की माया छोड़कर इस बुढ़िया के पास कैसे आ गई? ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मैं क्या आती नहीं हूँ आपके पास? ये तो बहुत गलत बात है बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, ओह तो आप लोग यहाँ हैं। मुझे आपसे कुछ काम था। सखी, आप ठीक तो है ना? इतना सब हो गया, इसके बाद आप बाहर क्यों घूम रही है? अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस नाग चंपा फूल ने मेरे शरीर से सारा जहर निकाल दिया। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। तब तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? तुमने कहा था ना, जिन्होंने नाग चंपा फूल लाने में तुम्हारी मदद की थी, वो हमारे गांव में आने वाले हैं। हाँ, उन्होंने जैसे कहा था, लगा था कि वो आज ही आएंगे। पता नहीं क्यों नहीं आए। हो सकता है किसी जरूरी काम में अटक गए होंगे। अरे मैंने तो मिठाई बनाई थी। जिन्होंने सहायता की उन्हें धन्यवाद कहने के लिए। अब अगर वो ही नहीं आएंगे। बूढ़ी माँ, मैं आपके लिए भी लाई हूँ, लीजिए। वो नहीं आएंगे तो उनकी इस मिठाई का मैं क्या करूँगी? मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये मिठाई लेकर नाचते नाचते नहीं जाओगी। हर समय बस बाहर जाने का बहाना है। वो यदि यहाँ आएंगे तभी उन्हें देना, वरना नहीं, ठीक है? तारा, तुम्हारे हाथों की मिठाई और तुम्हारी प्यारी बेटी वहाँ पर पहुँच कर ही रहेगी। बांध कर कौन रख पाएगा? आपने कुछ कहा बूढ़ी माँ? कह रही थी मीठे हाथों की मिठाई बहुत मीठी होती है। प्रियजन जब खाएंगे बहुत खुश होंगे। सचमुच बूढ़ी माँ, आपकी बातें तो मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आती। मेरे प्रियजन कहने के लिए तो आप ही दोनों हैं। आप लोग खाकर खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, समझी? अच्छा बूढ़ी माँ, मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ, ठीक है? यही सही मौका है बालुस्तान जाने का। योद्धा से मिलकर पूछ लूंगी कि वो क्या कहना चाहता है। अब क्या सोच रही हो पुत्री? यही सोच रही हो ना, उस रास्ते जाऊं या नहीं जाऊं? क्या? नहीं तो मैं सोच रही थी कि मिठाई खाऊं या नहीं। ठीक है, समझ गई। सुनो, जैसे बादल छटने के बाद सूरज निकलने पर प्रकृति को शांति मिलती है, वैसे ही मन की दुविधा दूर होने पर मन को शांति मिलती है। और अगर मन में अशांति बैठ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए कहती हूँ, मन की बात सुनो। वो बिना वजह ही मेरे लिए डर रही हैं। बालुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि योद्धा के पिताजी को धन्यवाद दे दूंगी और योद्धा से मिलना भी हो जाएगा। तब बात कर लूंगी। सखी के कुछ समझने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। हम पहले भी यहाँ आ गए थे मालकिन, याद है ना? ये धूल भरा बालू का मैदान तो पहले देखा नहीं था। ये जगह अनजानी लगती है। ये क्या होगा? कौन रहता होगा यहाँ? भाईनाग, हम यही रुकेंगे, देखते हैं चलकर। जो आज्ञा। यहाँ इंसान रहते हैं क्या?
चारों ओर तो बालू ही बालू है। कौन है यहाँ? रेगिस्तान में कौन आ रहा है? अरे जल्दी जल्दी आओ, देखो वहां कौन है। ये वही भयानक जीव है ना, उस दिन उड़कर जा रहा था। हाँ, गुरुदेव ने ठीक ही कहा था, ये जरूर हम पर आक्रमण करने आए हैं। अभी गुरुदेव भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। गुरुदेव ने जो तीर दिया था वो तो है, हम दूर से ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, जल्दी जाकर लेकर आओ। हाँ, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। इतना बड़ा दुस्साहस! भयनाग, इन्होंने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। भयनाग, तुम दिखा दो कि राजकुमारी मोहिनी पर आक्रमण करने का क्या परिणाम होता है। जो आज्ञा मालकिन, सर्वनाश शुरू किया जाए। भागो 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 भागो। भागो, अरे भागो भागो भागो। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। रुको, इन्हें छोड़ दो भयनाग। यहाँ तो कुछ भी सुंदर नहीं है और ये धूल मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। जो आज्ञा मालकिन। ज्योत्सना जब इस आईने में अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी तब तो और परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, किसी भी तरह उसे और कष्ट नहीं दे सकता। मैं बाद में आता हूं ज्योत्सना। कामिनी मुझे न देखने पर शक करेगी। मैं बाद में आता हूं तुमसे मिलने। नहीं नहीं मंत्री महोदय, मैंने आपसे जो कहा है उसका क्या होगा? तुमने जो कहा मैं याद रखूंगा। कहा ना बाद में आऊंगा। आशा करता हूं तब तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूंगा। नहीं मंत्री महोदय, रुकिए। मंत्री महोदय रुकिए, मंत्री महोदय। मैं कुछ नहीं कर सकता ज्योत्सना। तुम जो देखना चाहती हो वो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? मंत्री महोदय कहाँ जा रहे हैं आप? मंत्री महोदय रुकिए, मंत्री महोदय। क्यों चले गए मंत्री महोदय? मैं तो अपनी बेटी का चेहरा ही एक बार देखना चाहती थी। क्यों चले गए आप? क्यों? चलो 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 यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो 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 यहाँ मैंने से। कहा चलो 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 ना। जाओ जाओ चलो जाओ चलो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो। राजमाता ने देख लिया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे जाओ जाओ यहाँ से। रुको रुको रुको। कौन है ये औरत? मंत्री महोदय, इसका दिमाग खराब है, बेकार की बात कर रही है। कह रही है रानी माँ से मिलने जाएगी। रानी? आप रानी के पास जाना चाहती हैं? कौन रानी? रानी हमारी एक ही रानी है, एक ही रानी, एक ही। बताना होगा रानी माँ को, रानी माँ को बताना होगा।
बताना ही होगा, वो बच गई, वो बच गई। कौन बच गई है? किसकी बात कर रही हैं आप? महारानी ज्योत्सना और महाराज कंचन की बेटी। हाँ बेटी बच गई है, राजकन्या बच गई है। बच गई, बच गई, राजकन्या बच गई है, बच गई, बच गई। बच गई? जयनाथ जरा नीचे होकर चलो ना, ताकि मैं उन्हें फिर से देख सकूं। ठीक है, जैसा तुम कहो दोस्त। ये क्या? कौन ऐसे पड़े हुए हैं वहाँ? जयनाथ मुझे नीचे ले चलो, मुझे लगता है वहाँ पर नीचे कुछ तो हुआ है। ये क्या? इनकी ये हालत किसने की है? इन्हें इस तरह से चोट किसने पहुंचाई? अगर अभी इसी वक्त कुछ नहीं किया तो ये सब मर जाएंगे। क्या करूं मैं? क्या करूं अभी? क्या करोगी दोस्त? मुझे नहीं पता क्या करूंगी, लेकिन इन्हें ऐसे तो छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकती हूँ। अगर हम इन्हें यहाँ छोड़कर चले गए तो ये तो मर जाएंगे। कुछ करना तो पड़ेगा हम लोगों को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर आपके पिताजी से मिलने के लिए आई थी। उस दिन उन्होंने मुझे नाग चंपा फूल देकर मेरी सहायता की थी, उसके लिए धन्यवाद देने आई हूँ। और यहाँ आकर देखा कि ये सब ऐसे पड़े हैं, मैंने तो सोचा मैं आपसे पूछूंगी। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया। और तुम लोगों की ये हालत किसने की? बताओ मुझे। और पिताजी कहाँ हैं? दोस्त, तुम्हारी ये हालत किसने की? एक विशाल नाग। देखो दोस्त, वीर पुरुष अपने पिताजी की तरह फिर हम पर संदेह कर रहे हैं। इस बार मैं गुस्सा होकर रोने लगूंगा। मैं जयनाग को लेकर अभी आई हूँ, भरोसा कीजिए, मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। आप फिर मुझ पर संदेह कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तुम लोगों पर संदेह नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ? एक उपाय है, जितनी जल्दी हो सके हमें इनका इलाज करना होगा, वरना इन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। लेकिन कैसे बचाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जानती हूँ कैसे लेप बनाते हैं, लेकिन कुछ सामान लगेगा। क्या आप इंतजाम कर पाएंगे? हाँ, ले आऊंगा, मैं सब कुछ ले आऊंगा। मेरे दोस्तों को बचाने के लिए जो भी लगेगा मैं सब ले आऊंगा। ध्यान से सुनिए। आप जितनी जल्दी संभव हो सके सब ले आइए, मैं इनके पास ही हूँ। क्या हुआ, जाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चिंता मत करना वीर पुरुष, तुम्हारे दोस्त हमारे भी दोस्त हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? एक बार और कहो। हाँ जी है, महाराज कंचन और महारानी ज्योत्सना की बेटी जिंदा है, जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। इसकी बात मत सुनिए मंत्री महोदय, ये पागल है और झूठ बोल रही है। ठीक है, तुम लोग इसे छोड़ दो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रही हो? क्या हुआ मंत्री महाशय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना राजकुमारी मोहिनी को ढूंढ के लाने के लिए। वो काम ना करके तुम लोग यहाँ सब खड़े हो। मंत्री महाशय, आप मुझे महल में कहीं नहीं दिखे। आप जानते हैं कि मुझे इस वक्त आपकी कितनी जरूरत है। कामिनी, मैं नागरत्न लेकर मोहिनी को ढूंढने गया था कि कहीं मिल जाती। तुम इन सब के लिए बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल भी नहीं। इस औरत को यहाँ से भगाना होगा। इसकी बात यदि कामिनी ने सुन लिया तो कामिनी इसकी जान ले लेगी। लेकिन इसकी मुझे बहुत जरूरत है। ये क्या कहना चाहती है ये मुझे जानना ही होगा। मुझे सब पता है, सब पता है, मुझे सब कुछ पता है। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग नहीं जानते, मैं जानती हूँ कौन बचा कौन नहीं बचा। क्या कहा तुमने? कौन बच गया है और कौन मर गया? ये लो, अब इसकी कहानी भी हुई समाप्त। राजकुमारी ने कहा था जड़ें, और कहा था कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी, और कहा था क्या कहा था तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता। चलो, सब कुछ ले लिया है, अब चलता हूं। ये क्या? अपने साथ घर का सामान लेकर अग्नि कहाँ जा रहा है? देखकर लग रहा है जल्दी में। नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा। तुम लोग हाथ पर हाथ धरे क्या देख रहे हो? वो यहाँ खड़े होकर इतना कुछ कैसे कह सकती है? लेकर जाओ उसे, बंदी बना लो उसे, जाओ। कौन है ये औरत? क्या बकवास कर रही है? मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों के कान में आवाज नहीं जा रही? ले जाओ, बंदी बना लो इसे अभी। चलो चलो। जेल में रहेगी तो बाद में जाकर पता करूंगा। इसकी बात सुनने की मुझे बहुत जरूरत है। मुझे सब कुछ पता चलो, है, मुझे चलो, सब कुछ हटो पता यहाँ से। है, मुझे चलो, सब कुछ चलो, पता मैंने है। कहा चलो 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 यहाँ से। चलो। क्या कह रही थी और कैसा सच जानती है ये? कामिनी, तुमने खुद ही तो कहा बकवास कर रही है। बकवास मतलब दिमाग खराब है। अब जिसका दिमाग खराब है उसकी बातें सुनकर क्या फायदा? वो हमें परेशान ना कर सके उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। और फिर कामिनी, हमारे पास और भी जरूरी बातें हैं। बकवास बातों पर बात करने का क्या फायदा, आप बताओ। चलो हम दूसरे जरूरी काम करें। चलो चलो चलो। जैसे भी हो, इस औरत से मुझे बात करनी ही होगी। वो ऐसा क्या जानती है जो कोई और नहीं जानता? बहुत देर हो चुकी है। योद्धा अब तक क्यों नहीं आया है? ओहो, ऐसे उतावली मत हो दोस्त, वीर पुरुष अभी आ जाएगा। वो देखो, वो आ गया। अब चिंता मत करो, हाथ में सब लेकर आ रहा है वीर पुरुष। सब अच्छा होगा, देखना। आपसे मैंने जो भी कुछ कहा था वो सब लेकर आए हैं ना आप? तुमने जो भी कहा था सब ले आया हूँ, ये लो। धन्यवाद। ओहो, बहुत बुद्धिमान है, एकदम तेज। आराम से।
पिताजी कहाँ हैं? और तुम लोगों की ये हालत किसने की? देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ तुम लोगों की ये हालत किसने की? किसने किया है? आह, आह, आह। दोस्त, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को देखे हो? और तुम लोगों की ये हालत किसने की? कोई आई थी, बड़े से नाग पर बैठकर हम लोगों पर आक्रमण किया। हम लोगों को मारने की कोशिश की। चले जाइए आप। पहले भी उसे आसमान में बालूस्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। ऐसा ही था। इस नाग जैसा उड़ भी सकता था। देखो दोस्त, वे क्या कह रहे हैं। मेरे जैसे अच्छे नाग के लिए ये कितना अपमानजनक है। ओ दोस्त, ये लोग क्या मुझे... अरे ये लोग तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे नाग की बात कर रहे हैं। तुम खुद ही... तुम मुझसे कुछ कह रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी कि जय नाग की तरह कोई और नाग भी यहाँ रहता है। इसका मतलब उस दिन उस नाग को देखकर उसे जय नाग समझने की भूल हो गई थी हमसे। लेकिन कौन है वो भयंकर नाग? और यहाँ क्यों आया था? उसका उद्देश्य क्या था? ऐसा ही एक और नाग है, लेकिन किसके पास है? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो जिसके पास भी क्यों ना हो, वो उस भयानक नाग को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसका उदाहरण तो तुमने देख ही लिया। राजकुमारी, तुम अभी अपने घर लौट जाओ। आप मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं? राजकुमारी, मैं नहीं चाहता तुम्हें नुकसान पहुंचे। वो भयानक नाग यही हमारे आसपास भटक रहा है, हम पर आक्रमण कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। मैं तो यहाँ आपको... मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? घर लौट जाओ। आराम से, आराम से, आराम से, आहिस्ता। देखकर। गजब है, मुझे तो कुछ कहने ही नहीं दिया। मेरा यहाँ आना ही बेकार हो गया, देखा ना? ओ दोस्त, मेरा क्या कोई जुड़वा भाई है क्या? जुड़वा भाई तुम्हारा? हाँ, बचपन में मेले में खो गया होगा शायद। बिल्कुल मुझ जैसा दिखने में, अब वापस आकर परेशानी खड़ी कर रहा है। जयनाग, तुम्हारा अगर जुड़वा भाई होता तो वो तुम्हारी तरह ही अच्छा होता, सबकी सहायता करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को कष्ट नहीं देता, समझे? लेकिन मैं तो कुछ और सोच रही थी। क्या? मैं आई थी योद्धा से बात करने, लेकिन उसने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मैंने उसके दोस्तों की सहायता की, उनकी देखभाल की, उसके बदले में ऐसा व्यवहार। वाह वाह वाह। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? वीर पुरुष तो तुम्हारा भला ही सोच रहा है, बहुत अच्छा है वो। हाँ, विपत्ति तो सिर्फ मुझ पर आएगी, विपत्ति तो उस पर। तुम चलो यहाँ से। हाँ चलो दोस्त। क्या हो रहा है यहाँ? और अग्नि क्या कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ? वो घायल कैसे हुए? पिताजी कहाँ? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? वो लोग विजयनगर गए हैं। विजयनगर? गुरुदेव, हेमकांत महोदय हमारे 2 दोस्तों को लेकर विजयनगर गए हैं, किसी बंदी रानी को छुड़ाने। ये पिताजी ने क्या किया? क्या किया पिताजी ने? मुझे बिना बताए पिताजी विजयनगर चले गए। पिताजी क्या नहीं जानते कि वहां कामिनी है? बहुत दिक्कतें हैं वहां। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी विजयनगर जाना होगा, अभी जाना होगा। सर्वनाश, विजयनगर में ही तो कामिनी है। नहीं,
अग्नि को मैं विजयनगर कभी भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन लेकिन मैं उसे कैसे रोकूंगी? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? राजकुमारी मोहिनी को हमें कैसे भी ढूंढना होगा, वरना राजमाता हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सही बात है, लेकिन कहाँ ढूंढे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो। गुरुदेव, सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं। दिन के समय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हो तुम हेमकांत। रात होने की प्रतीक्षा के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब हम हमारे गुप्त स्थान पर चलते हैं, वहां रात होने तक का इंतजार करेंगे। प्रतीक्षा तो करनी होगी। ज्योत्सना को आज रात में ही लेकर लौटना होगा, जैसे भी हो। चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मुझे विजयनगर पहुंचना ही होगा। पिताजी इस तरह मुझे कुछ बोले भी नहीं और चले गए। पिताजी क्या नहीं जानते कि वहां हर कदम पर विपत्ति है? क्या करूं मैं? हे भगवान, बचाओ! ओह, बहुत चल रहा है। बचाओ! दीदी की आवाज है। अग्नि! दीदी! अग्नि! दीदी आराम से, आराम से, आराम से। दीदी कैसे हुआ ये सब? भाई मुझे घर ले जाओ भाई। मैं यहाँ दर्द नहीं सहन कर पा रही हूँ भाई, नहीं सहन कर पा रही हूँ। घर जाना है, लेकिन क्या हाँ, करूँ भाई? हाँ? मैं दर्द नहीं सहन कर पा रही हूँ भाई, मुझे घर लेकर चलो। हाँ, चलिए दीदी, चलिए। आराम से दीदी, आराम से। यहाँ पर लेट जाइए, आराम से। दीदी अपना हाथ दिखाइए। रुकिए, मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। नहीं भाई, मुझे पानी पिला दो। पानी पीना है? अच्छा ठीक है, लाता हूँ पानी। पानी वहाँ है, पानी। दीदी ये लीजिए पानी। दीदी, 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 ये क्या दीदी? आप बाहर क्या कर रही हैं? भीतर आइए। मुझे माफ करना अग्नि, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें विजयनगर कभी नहीं जाने दूंगी, मरते दम तक नहीं, कभी नहीं जाने दूंगी। दीदी, दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी क्यों ऐसा कर रही हैं आप? दीदी आप क्यों समझ नहीं रही हैं?
मुझे विजयनगर जाना ही होगा। पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। दीदी क्यों ऐसा कर रही हैं आप? तुम यदि विजयनगर जाओगे तो और बड़ी मुसीबत आ जाएगी अग्नि। दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दीदी दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी दीदी मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। दीदी दीदी आज भी उस योद्धा से अपने मन की बात नहीं कह सकी मैं। इतनी जल्दी में कोई क्या ही बात करेगा। अरे ये कैसे भूल गई मैं? ये मिठाई की पोटली तो मेरे पास ही रह गई। ये यदि योद्धा को दे देती तो वो खुद अपने पिताजी को दे देता। ये कैसे भूल गई मैं? नहीं, वापस तो जाना पड़ेगा। क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे एक गलती हो गई मित्र। अब वही गलती सुधारनी पड़ेगी मुझे। बहुत बढ़िया, बीच बीच में गलती करना भी ठीक है दोस्त। तो मैं क्या मदद करूं बताओ? मुझे वापस वहाँ ले चलो। योद्धा को ये मिठाई की पोटली देनी होगी। इससे ही सखी की इच्छा पूरी होगी। दिल की धड़कन सबसे बड़ी धड़कन है दोस्त। ये तुम्हें बार बार वीर पुरुष की ओर खींचती है। जयनाथ, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलोगे ना तो अभी एक कान के नीचे दूंगी। अरे 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 नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मुंह में ताला लगा लिया मैंने। चलो वापस बालुस्तान चलते हैं। कोई किसी काम का नहीं है, सब बेकार है। लग नहीं रहा है कि ये लोग मोहिनी को ढूंढ कर ला पाएंगे। महाराज कंचन और महारानी ज्योत्सना की बेटी जिंदा है, जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। क्या कहना चाहती थी वो औरत? ज्योत्सना की बेटी अभी भी जिंदा है? नहीं, उस औरत से सब कुछ जानना पड़ेगा। मंत्री महाशय, मंत्री महाशय, क्या हुआ? क्या सोचकर परेशान हैं आप? मैं बोले जा रही हूँ और आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं कामिनी, मैं हमारी वर्तमान परिस्थिति की बात ही सोच रहा था। एक तो तुम्हारी शक्ति कम होती जा रही है, उसके बाद मोहिनी को भी लौटना होगा। यही सब सोचकर मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। बात तो आपने सच कही है। मेरी शक्ति सचमुच समाप्त हो रही है। बड़े पैमाने पर जादू करने की क्षमता मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन छोटे पैमाने पर जादू तो मैं कर ही सकती हूँ और अब उसी का उपयोग करना होगा। क्या कह रही हो कामिनी? तुम मोहिनी को लौटा लेने जैसा जादू कर पाओगी? नहीं, मोहिनी को मैं लौटा नहीं पाऊंगी, इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन भयनाग को मैंने बनाया है। भयनाग को काबू में करने का एक उपाय है मेरे पास। सीधे रास्ते जब मोहिनी को राजमहल बुलाया नहीं जा सकता है, तो उंगली को टेढ़ा करना ही एक रास्ता है। ये पत्थर भयनाग को काबू में करता है। भयनाग के लौटने पर मोहिनी को भी राजमहल लौटना ही होगा मंत्री महाशय। ये क्या हो रहा है भयनाग? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मैं नहीं जा रहा मालकिन, मुझे जैसे कोई खींच रहा है। हमें विजयनगर लौटना ही होगा और कोई उपाय नहीं। कौन ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ? कौन? तो क्या राजमाता
जरूर राजमाता ही कुछ कर रही होंगी। क्या करूं? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। महल का सुख छोड़कर जंगल जंगल घूमना। राजमाता पर गुस्सा होकर खुद को ही कष्ट दे रही हूँ। राजमाता के विरोध में यदि खड़ा ही होना है तो आमने सामने ही खड़ा होना ठीक है। ऐसे दूर से विरोध करके कोई लाभ नहीं हो रहा, मेरा ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो विजयनगर ही लौट चलो। जो आज्ञा मालकिन। ऐसे सुंदर शरीर को सड़क की धूल कैसे सहन होगी? उसे राजमहल में वापस आना ही होगा। मैं उसे वापस लाऊंगी। सचमुच क्या मोहिनी लौट रही है? इसका मतलब ज्योत्सना ठीक ही कह रही थी। मोहिनी के कारण कामिनी को बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता है। कामिनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी। लेकिन फिर अब क्या करूं मैं? ये क्या? सारे चोटिल योद्धा कहाँ गए? वो सब तो थोड़ी देर पहले यहीं पर थे। क्या करूं अब? योद्धा के अलावा तो किसी को नहीं पहचानती हूँ मैं यहाँ। क्या करूं समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक आदमी आ रहे हैं शायद, उनसे ही पूछती हूँ। मुझे पूछना था कि यहाँ एक योद्धा का घर है। किस योद्धा की बात कर रही हैं आप? यहाँ तो सभी योद्धा हैं। क्या नाम है उसका? अग्नि। ओह, आप अग्नि का घर ढूंढ रही हैं? हाँ। वो रहा, सीधे जाकर दाईं ओर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वहां जाना ठीक होगा क्या? नहीं, इतनी दूर यदि आ ही गई हूँ तो जाकर मिठाई दे ही आती हूँ। दीदी मैं कह रहा हूँ ना, दरवाजा खोलिए। दीदी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे विजयनगर पहुँचना ही होगा। ये क्या? ये तो योद्धा की आवाज है, लेकिन उन्हें घर में किसने बंद कर दिया? दीदी मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दीदी दीदी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलिए। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ आपको ये। तुम जाओ यहाँ से। खड़ी क्यों हो? कहाँ ना चली जाओ। देखो ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मेरे दोस्तों पर हमला किसने किया मैं तो ये भी नहीं जानता। मैं तो। कहाँ ना जाओ। ये क्या? योद्धा ने मुझसे ऐसे बात क्यों की? वो तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करता, तो अचानक आज ऐसे बात क्यों की? समझ गई। मायावन में मैंने जिस तरह उनसे बात की थी, इसलिए वो मुझसे बात करना नहीं चाहते। सब मेरी गलती है। मेरे ऊपर गुस्सा करना ही था तो। मुझे विजयनगर जाना ही होगा। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। दीदी क्यों इतना मुझे देर करा रही है? लेकिन अब इसका क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, इसे मैं यहीं पर रख देती हूँ। मैं आ गया दोस्त, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी दुखी लग रहा है। तुमने ठीक कहा जयनाग। योद्धा शायद अब कभी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं अब कभी बलुस्तान नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। लेकिन दोस्त
गुस्सा नाराजगी तो होती ही है, उसके लिए। चलो ना जैना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तब चलो। आज तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी जैनाक। सखी का गुस्सा होना तो जायज है। मैंने सोचा था कि आज जल्दी चली आऊंगी, लेकिन आज तो शाम नहीं रात हो गई। सखी आज मुझे मारकर समाप्ति कर देंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तुम्हारी सखी का मन नारियल जैसा है, बाहर से सख्त और भीतर से खूब नर्म। ये रही मायावन की रानी, ये आपके घर लौटने का समय है। रोहिणी, मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारा बहुत मन बढ़ गया है ना? ओह, तुम्हारी सखी तो लग रहा है मुझे भी डांटेगी। नहीं दोस्त, नारियल का उदाहरण शायद गलत दे दिया मैंने। चुप हो जाओ। सखी शायद समझ गई कि हम बालुस्तान गए थे। सखी भरोसा कीजिए, मुझे आपकी सारी बातें याद थी। मेरी बात याद थी, लेकिन उस बात को मानना नहीं है तुम्हें। रोज तुमसे कहती हूँ जल्दी घर लौटने के लिए, फिर भी तुम रोज देर करती हो। ये सब क्या है रोहिणी? सखी मेरा भरोसा कीजिए, मैं आज जल्दी लौटने ही वाली थी। मैं तुम्हें मायावन में ढूंढने गई थी रोहिणी, तुम वहाँ पे भी नहीं थी। कहाँ गई थी तुम? इस जैनाक को पाकर तुमने सांप के पाँव देख लिए हैं। ओ रोहिणी, तुम्हारी सखी ने ये क्या कहा? मेरे तो पैर ही नहीं है, फिर पैर कहाँ से देखा तुम्हारी सखी ने? हे भगवान, कोई अदृश्य पैर है क्या मेरा, जो मैं देख भी नहीं पा रहा? ओए चुप करो तुम। यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और ये इनका अपने पाँव ढूंढने हैं। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम इधर उधर क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हो रहा है रोहिणी ये सब? तुम सारा दिन कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, मुझे कुछ नहीं पता। बच गए, सखी ने मुझ पर संदेह नहीं किया। सखी मुझे और मत डांटिए, मुझे डर लग रहा है। अब मैं रो ही पड़ूंगी। हाँ यही करो, बिल्कुल सही जगह निशान लगाया तुमने। जैनाक चुप कर जाओ तुम, वरना। जो भी हो, मेरी बात मानकर तुम इस जादू गांव से बाहर नहीं जाती हो, यही बहुत है। मैं इसी में खुश हूँ। चलो घर चलो, खाए बिना कैसा मुंह सूख गया है। चलो। मैंने तो सखी की बात नहीं मानी। गलती करने पर उसे स्वीकार करके माफी मांगना जरूरी है। सखी, मैंने एक गलती की है। क्या गलती की है तुमने? आपके मना करने के बाद भी मैं जादू गांव से बाहर गई थी। आपने जो मिठाई दी थी ना, वो जहाँ पहुँचानी थी मैं वहाँ पहुँचा कर आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम क्या बोल रही हो? तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगी ना रोहिणी? इतनी बड़ी बात हो गई तुम। हे भगवान, दोस्त की मुसीबत कम होने की जगह बढ़ ही गई। ये तो बड़ी समस्या हो गई। मान रही हूँ सखी, मैंने गलती कर दी। आपकी बात ना मानकर मैं जादू गांव से बाहर गई थी, लेकिन मैं क्या करती बताइए? आपने इतनी मेहनत से वो मिठाई बनाई थी, वो अगर उनके पास नहीं पहुंचती तो क्या ठीक होता बताइए? इसलिए तो मैं ये कहकर मुझसे गलती हो गई सखी, मैंने मान लिया। मैं आपसे झूठ तो नहीं कह पाती, इसलिए सखी मैंने आपसे सब कुछ सच बोल दिया है। अब आपको डांटना है डांटिए, मारिए, जो करना है कीजिए। ओहो, दोस्त के दिमाग की तो कोई तुलना ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा? क्यों नहीं समझती रोहिणी? तुम्हें मैं बाहर जाने से मना करती हूँ तो जरूर कोई कारण होगा। क्यों नहीं समझ पाती तुम? मैं वही कारण तो जानना चाहती हूँ। मैंने तो आज तक आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया है। मैं जानती हूँ आप भी मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगी। अब केवल उसी दिन की प्रतीक्षा है। मैं जानती हूँ वो दिन आने पर आप मुझे सब बताएंगी, जो भी आपने अब तक नहीं कहा है। क्या बताऊंगी मैं रोहिणी को?
मैं खुद ही कुछ नहीं समझ पा रही। रोहिणी केवल उस दिन की प्रतीक्षा में चुपचाप है, लेकिन कितने दिन वो चुपचाप रहेगी? वो लौट रहे हैं मंत्री महाशय। इस पत्थर में रोशनी है, इसमें रोशनी है। इसका मतलब है भयनाग अब भी मेरे नियंत्रण में है। वो लौट रहे हैं वो लौट रहे हैं। उस बेतुकी बातें करने वाली महिला से मुझे मिलना ही होगा, जानना होगा कि वह क्या कहना चाह रही थी, वह क्या जानती है। मंत्री महाशय, कामिनी, पत्थर में रोशनी है। वो लौट रहे हैं, भयनाग मोहिनी लौट रहे हैं। कामिनी, मैं भी वही सोच रहा था। कामिनी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास लौट रही है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है भला। तुम बैठो कामिनी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं जरूरत नहीं है, यहीं रहिए। और फिर यहाँ पर रहने के अलावा आपके पास ऐसा कौन सा कार्य है विजयनगर राज्य में जो इतना जरूरी है मंत्री महाशय? ऐसा नहीं है कामिनी, बस अब उम्र भी तो कम नहीं है और मेरे पैर की हालत तो तुम्हें पता ही है। एक ही जगह देर तक खड़े रहने से मुझे दर्द होने लगता है, तो मैं... पैर में दर्द हो रहा है तो बैठिए, लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। आप यही रहेंगे। आपने मेरे शक्तियों पर संदेह किया था मंत्री महाशय, है ना? इस बार अपनी आंखों से देखिए, कामिनी अभी भी खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है कामिनी। बिल्कुल कामिनी, ये तो है ही। अब भी मेरे पास जो शक्ति है, मैं यदि चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ। वही तो मेरा सबसे बड़ा डर है कामिनी। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वही है। ये लोग कौन हैं? बंदनी स्तंभ की ओर जा रहे हैं शायद। किसका इतना साहस कि इस समय बंदनी स्तंभ की ओर जाए? भयनाग, मुझे बंदनी ज्योत्सना के स्तंभ के पास ले चलो। इनके उद्देश्य को जानना जरूरी है। सर्वनाश शुरू किया जाए। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है तू बेटी? तुझे क्या अपनी माँ पे बिल्कुल दया नहीं आती? बिल्कुल भी तरस नहीं आता क्या तुझे? मैं इतनी अभागी हूँ कि अब तक मैंने तेरा चेहरा भी नहीं देखा। ये तकलीफ मैं किसे बताऊँ, कैसे? मंत्री महोदय को कितने बार मैंने कहा, लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे मैं तेरा चेहरा एक बार के लिए अगर मैं देख पाती। और कितने दिन मैं तेरा चेहरा बिना देखे रहूंगी, और कितने दिन के लिए? तेरी माँ की ये पीड़ा, इतनी तकलीफ तुझे दिखाई नहीं दे रही है? आना बेटी, आना मेरे पास एक बार के लिए। तेरा चेहरा नहीं देखूंगी तो मन को बहुत तकलीफ होगी। आना बेटी, एक बार के लिए मेरे पास आ जा। जाने आकाश, जाने बाताश, जाने आधार रात, आमा
फिर से यही गीत, यही व्याकुल करने वाला गीत फिर से सुनाई दे रहा है मुझे। क्या हुआ? सखी सुन पा रही हैं क्या आप? वो गीत सुन पा रही हैं क्या आप? बताइए ना सखी। गीत? नहीं तो यहाँ भी कौन गीत गाएगा? तुम उठाओ सब कुछ। आप नहीं जानती सखी, ये गीत मैं पहचानती हूँ। ये गीत मन पक्षी भी गाता है। यही गीत सुना था मैंने विजयनगर के स्तंभ के पास। फिर वही गीत क्यों सुन रही हूँ मैं? क्यों मेरा मन व्याकुल हो रहा है? क्यों? विजयनगर के स्तंभ के ऊपर जो था, उससे मेरा क्या संबंध है? मुझे लग रहा है जैसे ये गीत मुझे बुला रहा है। किसका ऐसा करुण गीत मुझे सुनाई दे रहा है? किसे इतनी तकलीफ है? कौन है वो? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गीत मेरे लिए ही है। कौन है वो? कौन है? गुरुदेव, अब कुछ ही दूरी पर महारानी ज्योत्सना का स्तंभ है। मुझे शक है कामिनी वहां जादुई सैनिक रखी है। अब हमें सावधान रहना होगा। अग्नि को ना लाना क्या समस्या हो गई? नहीं, अब सोचने का मतलब नहीं है। अब जब आ ही गए हैं तो लौटकर जाने का कोई मतलब नहीं। अग्नि बार बार याद आ रहा है। यहां उसकी जरूरत थी, लेकिन ये बात गुरुदेव को कैसे बताऊं? सुनो हेमकांत। जी गुरुदेव। ऐसा तो नहीं कि कामिनी आसपास ही कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रही हो आक्रमण करने के लिए? कामिनी के हाथों पकड़े जाने का मतलब है हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाना। हे भगवान, राजकुमारी लौट कैसे आई? ये तो बात ही नहीं थी। ये क्या? ये तो वही नाग है जिसे मैंने बालूस्तान के आकाश में देखा था। ए, कौन हो तुम लोग? ऐसे चेहरा छिपाए हुए स्तंभ की ओर जा रहे हो? ऐसे कैसे विजयनगर में घुसे आए? चेहरा दिखाओ। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वाह, तुम्हारा साहस देखकर तो मैं दंग हूँ। तुम शायद विजयनगर के वासी नहीं हो, इसलिए नहीं जानते कि राजकुमारी मोहिनी किसी से भी नहीं डरती। और मेरे साथ इस नाग को देख रहे हो? चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम लोगों की शक्ल देखना बहुत जरूरी है। जानना चाहती हूँ कि किसका इतना दुस्साहस है। भागो हेमकांत, इस नाग से लड़ाई करने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। सही कह रहे हैं गुरुदेव। भागो! चलो! भयनाग, वो भाग रहे हैं। इन्हें अभी के अभी पकड़ना होगा।
तुम? अब तुम कौन हो? तुम भी जरूर उनके साथ ही हो, तो अब तुम्हारी भी खैर नहीं। सावधान राजकुमारी, अगर मैं हमला करूंगा तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम? अपना परिचय दो मुझे। ऐसा मुकुट मैंने कहीं पहले देखा है। लेकिन शायद इस तरह कभी किसी हथियार का सामना नहीं हुआ होगा। सावधान! तुम नहीं जानते कि तुम क्या भूल कर रहे हो। और मुकुट वाले, मैं तुम्हें बंदी बनाती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। भागना असंभव है पिताजी। आज ही तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मेरे रहते इस नाग के हाथों तुम्हें प्राण गंवाने नहीं पड़ेंगे अग्नि। नींद ही नहीं आ रही है। क्या करूं? अभी किसी से बात करती तो अच्छा होता, लेकिन सखी तो सो रही है। नहीं नहीं, सखी को जगाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ दोस्त? फिर ऐसे दुखी क्यों हो तुम? तुम्हें कैसे पता मैं दुखी हूँ? ओहो, मैं क्या इतना मूर्ख हूँ, कुछ नहीं समझता। दुखी नहीं होने पर कोई क्या इतनी रात में मुझे बुलाएगा? ठीक कहते हो जैनब, मेरा मन सचमुच दुखी है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करके तुम्हारा मन खुश होगा, मुझे बताओ। जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा दोस्त। नहीं, तुम वो मुझे लाकर नहीं दे सकते। मैं जो चाहती हूँ वो यहाँ नहीं है। ओ ऐसा है, लेकिन वो मिलता कहाँ है बताओ मुझे, मैं ले आऊंगा। विजयनगर में। वहाँ पर एक स्तंभ है। वहाँ खड़े होकर कोई वहाँ पर एक गीत गाती है। गीत गाती है? कैसा गीत दोस्त? उसकी आवाज बहुत अच्छी है। वो गीत सुनकर मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत व्याकुल हो उठता है। लगता है जैसे मेरे लिए ही गा रही हो। वो गीत जैसे मुझे ही बुला रहा हो। ओ ये बात है। तो जो तुम्हें गाना गाकर बुला रही है उससे एक बार मिल लेना चाहिए दोस्त। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं विजयनगर जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? मन यदि चाहता है तो बिना गए कैसे चलेगा दोस्त? लेकिन सखी अगर जान गई, सखी तो मुझे कभी नहीं जाने देगी। ये तो सोचने वाली बात है। क्या किया जाए? मेरे लिए आप मत डरिए पिताजी। मेरे रहते मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। तुम लोगों को मैं अंतिम मौका दे रही हूँ। मुझे अपना परिचय दो, वरना तुम लोगों की एक ही सजा होगी, और वो है मृत्यु। और नहीं, भाईनाग, इनकी जान ले लो। जैसी आपकी इच्छा मालकिन, सर्वनाश शुरू किया जाए। पिताजी! कामिनी, देखो तुम। पत्थर की रोशनी कम हो रही है। इसका मतलब
भयनाग अपना रास्ता क्यों बदल रहा है? वो महल की ओर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मोहिनी फिर से भयनाग के साथ कहीं भाग गई। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। कामिनी के शक्ति के सामने तुम अब भी उसी तरह बेबस हो मोहिनी। उसी तरह लौट कर तो तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। सच जानना बहुत जरूरी है कामिनी, लेकिन तुम्हारे हाथ से मुक्ति मिले तब तो जाऊं। भयनाग, उस मुकुट वाले को छोड़कर उस दूसरे पर हमला करो। उस मुकुट वाले की पहचान मैं जानना चाहती हूँ। क्यों मालकिन, वो तो आपका शत्रु है। जितना कहा है उतना करो। पहले भी मेरे सामने एक जन ने ऐसा साहस किया था, और आज ये मुखौटे वाला। मुझे इसका परिचय जानना बहुत जरूरी है। सर्वनाश शुरू हो। उपाय नहीं है मालकिन, राजमहल से बुलावा आया है, मुझे अभी वहीं जाना होगा। सर्वनाश यहीं खत्म होता है मालकिन। मुझे यहीं उतार दो। वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। मुझे उतार दो। अग्नि, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी, आपके बेटे को घायल करना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव, अग्नि तुम आ गए। पिताजी, आज आपने बड़ी गलती की है। मुझे बिना बताए विजयनगर पर हमला करने आ गए। लेकिन क्यों? आप जानते हैं ना यहाँ कितना खतरा है। यदि आज आपको कुछ हो जाता तो आपने मुझे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। क्यों पिताजी, क्यों? अग्नि, पिताजी, आपने ही तो कहा था कि कामिनी पर हमला करने का यह सही समय नहीं है, और आपने ही असल में अग्नि, मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूं। मैं जब एक बार विजयनगर चला आया हूं, अब कामिनी का सर्वनाश किए बिना लौटूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं अग्नि, गुस्से में आकर मैंने फैसला किया था कि विजयनगर आने का वो उचित नहीं था। अब अगर तुम भी गुस्से में आकर वही फैसला लोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा अग्नि। लेकिन पिताजी, नहीं अग्नि, इन लोगों से लड़ना इतना आसान नहीं है। ये नाग इसका उदाहरण है। अब हम लोग गुप्त रूप से नहीं आएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे, पूरी की पूरी तैयारी करके। मैं भी सहमत हूँ गुरुदेव। और आज महारानी ज्योत्सना को छुड़ाने की भी कोशिश बेकार है। ये लड़की अब तक जाकर कामिनी को सब बता चुकी होगी। कामिनी हो सकता है कि हमारे लिए घात लगाए हो। ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। आइए गुरुदेव। चलो। क्या करूं मैं? कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। ये जयनाग, मुझे बताओ ना, क्या मुझे विजयनगर जाना चाहिए क्या? तुम पहले तय करो मित्र। तुम यदि तय करती हो तुम्हें जाना चाहिए,
मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो जैनक? हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। तुम ले चलो ना मुझे। अच्छा जैनक, कौन है जो स्तंभ से गीत गाती है? उनसे मुझे मिलना होगा। मुझे उन्हें एक बार देखना ही होगा। अगर मैं उनसे नहीं मिली तो मुझे शांति ही नहीं मिलेगी। मिलना होगा मुझे उनसे, मिलना ही होगा मुझे। किससे मिलने जाना होगा रोहिणी? कहाँ जाना चाहती हो तुम? सर्वनाश, लगता है सखी ने सब सुन लिया। आज मेरी शक्तियों के बारे में आपकी एक अच्छी राय बनेगी मंत्री महाशय। आज ही ये होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कामिनी। मंत्री महाशय, बस हो गया। इतनी मुश्किल से मोहिनी को कामिनी से दूर भेजा था और कामिनी ने वापस बुला लिया। हो गया। इधर कामिनी मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रही है। उन नकाबपक्ष लोगों का तो मैं कुछ नहीं कर पाई, और यहाँ और इधर राजमाता चिल्लाने के लिए खड़ी है। आओ मोहिनी आओ, हम लोग तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने मुझे दंड देने के लिए वापस बुलाया है ना राजमाता? लेकिन सुन लीजिए, अब मैं आपसे नहीं डरती हूँ। आपको जो दंड देना है आप मुझे दे सकती है। मैंने जो किया है ठीक किया है। मोहिनी, क्या हुआ? जवाब दो मुझे। कहाँ जाने की बात सोच रही हो तुम? मैं विजयनगर जाने के बारे में सोच रही थी सर। क्या बोल रही हो? क्या बोली तुम? तुम विजयनगर जाने की सोच रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रोहिणी? तुम्हें बार बार कह रही हूँ विजयनगर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम समझ नहीं पा रही हो? अब क्या होगा मित्र? तुम यहाँ से जाओ जैनक। मैं तो चला ही जाऊंगा बाबा। तुम्हारी सखी के फूले हुए नाक को देखकर मुझे चक्कर आ जाता है। मैं तो जा रहा हूँ। मैं आपके कहे के विपरीत नहीं जाना चाहती हूँ सखी, लेकिन विजयनगर के उस स्तंभ के ऊपर से आते गीत के स्वर मुझे मेरा मन व्याकुल कर देती है। कौन सा स्तंभ? कौन सा गीत? ये सब क्या कह रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे एक सच कहना चाहती हूँ सखी। प्रतियोगिता के समय जब मैं आपसे बिछड़ गई थी तब मैं वहाँ पर मैं नहीं जानती हूँ सखी, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन वो गीत गा रही थी, लेकिन उस स्वर में कुछ ऐसा है कि मैं बार बार बेचैन हो जाती हूँ। मेरी रातों की नींद छीन ली है उस धुन ने, और मुझे बार बार लगता है कि वो धुन, वो गीत मेरे लिए है। कोई मेरे लिए ही गा रहा है वो गीत। अभी तो बार बार मैं रोहिणी, रोहिणी, ये सब क्या कह रही हो तुम? ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई पहले रोहिणी? क्यों सखी? बता देती तो आप जवाब दे देती। जवाब देती, मुझे देती सखी। मैं अगर अभी आपसे सवाल करूं, मेरे साथ विजयनगर का क्या नाता है? क्यों मैं उस स्तंभ की ओर खिंची जा रही थी? क्यों वो धुन मुझे बार बार बेचैन करती है? जवाब देंगी सखी? जवाब दीजिए सखी, मुझे जवाब दीजिए। मैं कुछ जानूंगी तब ना तुम्हें जवाब दूंगी। मैं क्या ये सब जानती हूँ कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगी? क्या मुझे पता है कि किस धुन से तुम बेचैन हो जा रही हो? मैं नहीं जानती ये सब। कैसी बताऊं? माँ ज्योत्सना की दर्द भरी पुकार से तुम बेचैन होती हो रोहिणी।
माँ की आवाज पर बेटे की बेचैनी है ये, इसीलिए तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। सखी, 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 मैं नहीं जानती कि मेरा कष्ट कैसे कम होगा। क्या आप जानती हो सखी? बोलो ना सखी, कैसे होगा मेरा कष्ट कम? मैं यदि विजयनगर जाऊं तो क्या वो गलत है? बताइए ना सखी, क्या वो गलत होगा? गलत होगा रोहिणी। एक बात साफ साफ समझ लो रोहिणी, तुम मेरी आंखों से दूर कहीं भी नहीं जाओगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं। सखी मेरी बात। चुप, एकदम चुप। अब एक भी शब्द नहीं। तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। चलो चलो सोने चलो। तुम मुझे गलत समझ रही हो मोहिनी। तुम मेरे पास पुनः लौट आई हो, यही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो तुम पर जरा सा शासन किया और तुम तो बस अपनी राजमाता को छोड़कर चली गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना राजमाता का क्या होगा। मुझे क्या तुम कभी नहीं समझोगी? आप सच कह रही हैं राजमाता? आप मुझसे नाराज नहीं हैं? आप मुझे दंड नहीं देंगी? मैं क्यों दंड दूंगी तुम्हें? तुम क्या मेरी शत्रु हो जो मैं तुम्हें दंड दूंगी? तुम मेरा खून हो, तुम मेरी लक्ष्मी की बेटी हो, मेरा गर्व हो तुम। अब मुझे समझ आ रहा है, कुछ अधिक ही कठोर व्यवहार किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वाह, मंत्री महाशय की बुद्धि के अनुसार चलने पर मुझे तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। कितनी मुश्किल से दोनों जन्म में फूट डाली थी, अब देख रहा हूं फिर से मिलाप हो गया और मैं खड़े रहकर देख रहा हूं। अच्छा राजमाता, अपने भैनाक को वापस कैसे बुला लिया? ये तो मोहिनी को नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अच्छा मोहिनी, सारी बातें यहाँ खड़ी होकर ही कर लोगी? बहुत रात हो चुकी है, चलो अंदर चलो। हाँ सही में मोहिनी, बहुत रात हो गई है, चलो आराम कर लो। आओ आओ चलो। आओ मोहिनी, आओ आओ। बहुत थक गई होगी, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। जाओ जाओ जाओ, आराम कर लो, आराम करो, विश्राम करो। चलो जाओ। ठहरिए राजमाता, मुझे आपको कुछ बताना है। अब क्या कहना है तुम्हें? आपने भैनाक को बुलाकर गलत कर लिया। विजयनगर के बाहर कुछ लोग आए हैं जो बंदिनी ज्योत्सना के स्तंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो उन्हें रोकने ही गई थी, लेकिन उस बीच आपने और उन सब ने राजमाता चेहरा ढका हुआ था। किसमें इतना साहस है कि ज्योत्सना के स्तंभ के पास जाए, वो भी मुंह ढककर?
राजमाता कहाँ चली गई? क्या बात है कामिनी, तुम इस वक्त यहाँ पर? और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे सर्वनाश के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए ज्योत्सना, और आखिरी दिन तक मैं यही चाहूंगी। सब कुछ तो ठीक है। मैं जो 1000 नागों के विष से बना हुआ सुरक्षा कवच बनाकर गई थी, उसे तोड़ सकने की क्षमता किसी में नहीं है। इस कवच में कुछ भी आशंकाजनक तो दिख नहीं रहा है। कौन थे वो लोग जो स्तंभ के पास आ रहे थे? क्या चाहते हैं वो कि ज्योत्सना को छुड़ा लें? इतनी हिम्मत उनकी हुई कैसे? क्या हुआ कामिनी? चेहरा देखकर लग रहा है तुम तो डर गई हो। इसका मतलब तुमको भी अब डर लग रहा है। कामिनी कभी भी किसी से डरती नहीं है ज्योत्सना, बल्कि भय कामिनी को देखकर कांप उठता है। डरोगी कामिनी? तुम भी डरोगी कामिनी? जो तुम्हारा अंत करेगा उससे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कामिनी। ध्यान से सुनने पर उसकी आहट सुनाई देगी तुम्हें कामिनी। ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? कौन है ये लड़की जिसमें इतना साहस कि मेरे सामने से गायब हो जाए? विजयनगर के बाहर कुछ लोग आए हैं जो बंदिनी ज्योत्सना के स्तंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं अपनी शक्ति के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ। जितनी शक्ति मेरे पास बची हुई है उसी में बचाव करना होगा, और इस अभियान की शुरुआत करनी होगी उस लड़की की तलाश से जो प्रतियोगिता में आई थी। मेरा मन कह रहा है सब कुछ उस लड़की से जुड़ा हुआ है। बात क्या है कामिनी? क्या और भी कुछ भयंकर करने का प्रयास करने जा रही है? जाने क्या कह रही थी वो महिला। ज्योत्सना की बेटी जिंदा है ना? नहीं, सच जाने बिना चैन नहीं आएगा मुझे। उस महिला से मुझे मिलना ही होगा। अभी महल में ना तो कामिनी है और मोहिनी भी आराम कर रही है, तो कारागार में जाने का उचित समय यही है। कामिनी, तुम कारागार की ओर क्यों कदम बढ़ा रहे हैं? आपका कोई परिचित है क्या कारागार में? क्या कह रही हो कामिनी? कारागार में मेरा परिचित? मैं कारागार की ओर जा ही नहीं रहा था। फिर आपके चेहरे पर ये भय की छाया क्यों है? देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए हैं? मैं क्या चुराऊंगा कामिनी, और भय कैसा मुझे? मैं देख रही हूँ मंत्री महाशय, हर समय अनमने रहते हैं आप। हर समय कुछ सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं आप? कामिनी, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही सोचता हूँ, ये तुम भी जानती हो। सच में अगर मेरा भला चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए अभी। कल ही बूढ़ी माँ से बात करनी होगी। इस लड़की को अब और रोक पाना संभव नहीं।
अब बात केवल रोहिणी की ही नहीं है। मेरी सखी ज्योत्सना भी कितने कष्ट में है, तभी तो उसकी व्याकुल पुकार रोहिणी तक। नहीं नहीं, अब और इंतजार नहीं, अब कुछ तो करना ही होगा। क्या जाने इस लड़की के लिए इतनी चुनौतियां क्यों आ रही हैं?